हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गौरव। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। उसी के आगे से हम स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ लिए थे उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज उसके आगे क्या है, जैसे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, जैसे वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी और एक संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं क्या है, वो भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या। दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। जैसे वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, दो को अगर हम देखेंगे, संख्या अगर हम दो को देख रहे हैं मान लीजिए, तो दो या तो ये एक के टेबल में आएगा या तो ये दो, इसके अलावा ये किसी में नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए जैसे हम 3 भी है, केवल एक से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। मतलब अगर हम 11 को देख लें, 11 एक एक के टेबल में आएगा यानी एक के पहाड़े में आएगा और स्वयं 11 से कटेगा। तो ये जो ऐसी संख्या है, वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2 एक और 2 से कटेगा, 3 जो है वो भी 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। 5 है, 5 जो है 1 से कटेगा और फिर स्वयं यानी 5 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 के टेबल में आएगा, ना तो 4 टेबल, डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा। 7 को देख लें। अगर हम 7 को देखते हैं तो 7 क्या है, एक के पहाड़े में आएगा, उसके बाद ना तो 2 में आएगा, ना तो 3 में 7 आएगा, 4, 5, 6, ये डायरेक्ट फिर 7 में आएगा। मतलब जो संख्या केवल स्वयं से कटे या तो एक से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से ना, किसी और संख्या के पहाड़े में ना आए या ना कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या को देख लेते हैं। अब जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, 12। अगर मान लीजिए हम इसको 4 को देख लें, 4 एक तो पहली बात तो ये 1 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, फिर 4 स्वयं से कटेगा। 6 को देख लें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के टेबल में भी आएगा, फिर 3 से भी कटेगा, फिर 6, 4 से नहीं, फिर 5 से नहीं, फिर 6 डायरेक्ट 6 से कटेगा। तो ये क्या है, एक से ज्यादा। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी और एक संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य समझ में आ गया। इसके पहले सम विषम, अगर आप अभी तक इसका जो पहला पार्ट है अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 ये है। तो एकदम बेसिक से हम नंबर सिस्टम की शुरुआत किए हैं, जीरो से लेकर के दोस्तों इसमें शुरू किए, एकदम जीरो सबसे नीचे। अगर आपने आज तक नंबर सिस्टम को कभी भी नहीं पढ़ा या कभी नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो एकदम जीरो लेवल से है। तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देखें, फिर पार्ट 2, ऐसे करके छोटे छोटे पार्टों में इस नंबर सिस्टम को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए कि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो उतना स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते, इसलिए कि मतलब उनको लगता है कि ये बोरियत होने लगता है। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में, किसी ने कमेंट किया था कि सर छोटे छोटे मतलब लमसम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो में ऐसे बताएं जिससे समझने में आसानी होती थी। इसीलिए हम नंबर सिस्टम को पहले तो हम छोटे छोटे पार्ट में, जैसे 10-10 मिनट की वीडियो में हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके कवर करें। उसके बाद लास्ट एक वीडियो लॉन्ग मैराथन टाइप का बनाएंगे, जिसमें रहेगा कि 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी बनेगा, उसमें हम पूरा उस नंबर सिस्टम को कवर कर देंगे। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। इसके बाद है दोस्तों, किसी संख्या से विभक्त होने का नियम। मतलब कैसे हम समझ पाएंगे किसी संख्या को देखते ही कि ये संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 4 से कटेगी या 5 से कटेगी, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, डॉट डॉट डॉट। तो उसका एक रूल होता है।
क्या होता है, एक रूल, किसी संख्या से विभक्त होने का नियम क्या है। पहला मान लेते हैं जैसे 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो हम पहले चलते हैं 2 से, यानी 2 पहला ही क्या है हमारा, 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है, कौन कौन सी संख्याएं हैं वो जो 2 से कटेंगी। अगर ध्यान से समझिएगा थोड़ा, पहला क्या है, 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, जैसे 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या का अंत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3 4 2, तो अंत का मतलब ये हो किसी संख्या के लास्ट में अगर ये इतनी संख्याएं हैं, जैसे या तो 0 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 8 आ रहा है, इतनी संख्याएं अगर किसी संख्या के लास्ट में आ रही है, वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस कोई डिजिट यानी कोई संख्या अगर दिया हुआ है लास्ट में, या तो 0 आ रहा है, इन या 2 4 6 8, इन पांचों संख्याओं में से अगर कोई भी एक संख्या आ रहा है, तो समझ लीजिए वो संख्या 2 से तो उसको विभाज्य होना ही होना है 100%। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिख दिए 4 6 2, लास्ट में क्या है 2, तो इसमें है 2, ये संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। अगली संख्या मान लीजिए कोई लेते हैं, अगला है 9 8 6 0, लास्ट में क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी 2 से कट जाएगी ये संख्या, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए हम कोई लेते हैं 9 9 8 3, अब ये संख्या होगी कि नहीं, लास्ट में 3 है, 0 2 4 6 8, 3 तो है नहीं, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया 9 लगा दिए, अब बताइए संख्या होगी नहीं होगी, क्योंकि यह रूल, ये पहला नियम ये कहता है 2 से विभाज्यता का नियम, कि यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 2 4 6 8 इसमें से अगर कोई भी संख्या लास्ट में है, अगर मान लीजिए हम 8 लगा दिए इसी में से, तो क्या हुआ ये 2 से कट जाएगा। लेकिन इसके पहले जब ये नहीं था तो नहीं कट रहा था, अगर मान लीजिए तीनों को हम हटा देते हैं, अब ये लास्ट में 8 आ गया है, इसका मतलब ये कट जाएगा। कुल मिलाकर के ये नियम ये कहता है कि जैसे 2 से विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट में किसी भी संख्या, वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लास्ट में यानी अंत में, लास्ट का मतलब जैसे अंत में इतनी संख्याएं में से कोई एक संख्या, जरूरी नहीं कि सब संख्याएं ही हैं, कोई भी एक संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी, मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगी। ये तो था 2 से विभाज्य होने का नियम। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और बता देते हैं इसका, जैसे मान लीजिए 4 5 3 है तो नहीं कटेगा, 3 है तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम 0 लगा दिए तो कट जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसी 2 लगा दिए तो भी कट जाएगा 2 से, अगर हम यहाँ पे 4 लगा दिए तो भी कट जाएगा, यहाँ पे 6 कर दिए तो भी 2 से कट जाएगा, अगर मान लीजिए हम 8 कर दिए तो भी 2 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर अंत में 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या अगर आ रही है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, वो कैसे पहचानेंगे कि ये कोई संख्या देख करके वो 3 से कैसे कटेगी। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहला 2 से हो गया, अब 3 से विभाज्यता का नियम कैसे हम किसी संख्या को देख करके हम समझें कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या दी हुई है, अगर मान लीजिए जैसे दिया हुआ है 516, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये 3 से कटेगी। तो ये नियम ये कहता है कि दी हुई संख्या का योग, यानी अगर हम इसको ऐसे देखें 5 + 1 + 6, तीनों को जोड़ दें, 5 1 6 6 12 को अगर हम 3 से भाग कर दे रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दें, 3 × 3 = 12, ये नियम निकल करके क्या आया,
यदि कोई संख्या दी हुई है उसका योग अगर 3 से विभाज्य है, यानी वो 5, 1 और 6 तीनों को हमने अलग अलग करके जोड़ा है, ध्यान रहे 5 + 1 + 6, 5, 1 और 6, 5 1 6 6 12, 12 हो गया। अब वो जो 12 आया, यानी जैसे 12 आ गया, 12 को हम किससे, हम 3 से क्यों विभाजित किए, क्योंकि ये नियम क्या कह रहा है, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से भाग कर दिए, 3 एकदम 3 4 12 4 आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अगर इसी तरीके से कोई भी संख्या हो उसका जोड़, जैसे 516 है तो 516 का जोड़ हमने क्या किया, तो जोड़ा तो मतलब 5 1 6 6 12। तो इसी तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो संख्या का जोड़ मान लीजिए कुछ भी आया, एक्स वाई जेड कुछ भी आया, अगर उसको हम 3 से भाग कर रहे हैं, वो अगर कट जा रही तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अगर नहीं कट रही इसका मतलब वो संख्या 3 से नहीं कटेगी, यानी नहीं विभाज्य होगी। इसके बाद है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कैसे किसी संख्या को हम समझेंगे कि वो 4 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देखते हैं। ये नियम क्या कहता है, जैसे 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या, यदि कोई दी हुई संख्या का इकाई और दहाई, इकाई का मतलब ये है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इकाई और दहाई, मतलब ये इकाई है ये दहाई है, इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है, क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है, अगर वह संख्या 4 से विभाज्य है, मतलब जैसे क्या बन रहा है, 48 बन रहा है, 48 4 से कटेगी नहीं, 4 × 9 4, 4 × 8, यानी 4 से कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक उसी तरीके से इसका इकाई और दहाई ले लेंगे तो क्या है, 32, 32 4 के टेबल में नहीं, 4 के पहाड़े में आता है 32, अगर हम 4 से काटेंगे 4 8 32, तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। लास्ट क्या है, 12, यही इकाई और दहाई को देखना है, इकाई और दहाई को देखेंगे 12, यानी 4 की यही 12, ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी संख्या 4 से विभाज्य है। कुल मिलाकर के इससे हमें क्या निकल करके आया, जैसे यह 1348, सॉरी 1348 है, हमको लास्ट पे ही इकाई और दहाई दो को 4 से काट देना है। अगर 4 से कट गया तो समझिए ये संख्या है, चाहे जितनी भी इसके आगे चाहे जितनी डिजिट क्यों ना हो, उससे हमें मतलब नहीं, हमें लास्ट यानी इकाई और दहाई से मतलब है। इकाई और दहाई अगर कट जा रहा है 4 से, इसका मतलब वो संख्या 4 से विभाज्य है। उसी तरीके से हमने इसमें भी लिया, जैसे यहाँ पे क्या था, ये हमने यही 2 को काटा है, 4 8 32। अब ये आगे चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे जितने जो भी हो, वो संख्या हमें मान लेना है, लास्ट का 2 डिजिट यही देखना है बस, यही लास्ट का 2, यानी इकाई और दहाई को देखना है बस, बाकी कुछ नहीं, चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। यहाँ 10 अंक है, 20 अंक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट का ही 2 देखना है। 2 का नियम पता हो गया, 3 का नियम, 4 का नियम। अब हम चलते हैं 5 का नियम, देखते हैं कि कैसे किसी संख्या को देख करके ही हम बता देंगे कि वो संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम नहीं, 5 से विभाजित होने का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, मान लीजिए इकाई में जैसे 4 3 2 5, इकाई अंक ये हुआ, ये जो इकाई अंक है क्या है, ये जो इकाई है इसको हम क्या करेंगे, या तो 0 हो या तो 5 हो, चाहे 0 हो चाहे 5 हो, इन दोनों में से एक। अगर जैसे यहाँ पे 5 से विभाज्यता का नियम ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5, तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा कि वो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किससे कटेगी, 5 से कट जाएगी। जैसे 43 25 है, अब लास्ट में इकाई में क्या है 5, इसका मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या में लेते हैं जैसे 4 3 2 0, यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब ये भी संख्या क्या हो जाएगी 5 से कट। अगर मान लीजिए 3 कर दी, अब ये संख्या नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इकाई का अंक या तो बस 2 ही डिजिट, या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई एक है, चाहे 0 है चाहे 5 है, लास्ट में अंत में मतलब इकाई के अंक की जगह पे, इकाई का अंक का मतलब समझे इकाई दहाई सैकड़ा हजार,
तो इकाई ये हुआ, दहाई ये हुआ, सैकड़ा, हजार। हमसे इनसे मतलब नहीं, हमें केवल इकाई से मतलब है। यानी इकाई की जगह पर या तो 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से अगर एक है तो वो संख्या हमें आंख बंद करके विश्वास करना है कि ये संख्याएं 5 से तो कटनी ही कटनी है, 100% कटनी है। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है। अगला है हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। कैसे हम समझेंगे कि हम कोई संख्या अगर दी हुई है वो 6 से कटेगी? तो चलिए हम 6 से विभाज्यता का नियम को जानते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम कैसे हम समझेंगे कोई संख्या 6 से विभाज्य है? इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम यह कहता है कि वह सम संख्या जो, यानी जो इवन नंबर, यानी सम संख्या, वह सम संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य है। 2 व 3 दोनों से विभाज्य है। ध्यान रखें, कोई वह संख्या कैसी संख्या हो? सम संख्या हो। कैसी हो? सम संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। अब जैसे 2 का रूल क्या कहता है? 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो पहला नियम 2 वाले नियम से 0 आ गया। और जो 3 का नियम कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है तीनों का जोड़, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 0 9, यानी 9 को अगर हम 3 से काटेंगे 3 3 9 कट गया। तो यानी यह संख्या 810 एक ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो अगर 2 से विभाज्य है, 3 दोनों से विभाज्य, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? रूल यही कह रहा है कि 6 से विभाज्य होगी। यानी 2 से विभाज्यता का नियम यही है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। लेकिन संख्या कैसी हो? सम संख्या, यानी इवन नंबर हो। 312 अगला है, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज तो हम देखेंगे सम है कि नहीं है। सम संख्या विषम संख्या हम बताएं कैसे पहचानते हैं। तो ये तो संख्या सम है, पहला रूप। उसके बाद ये कहता है कि पहले देखिए 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि लास्ट का अंतिम में अगर क्या है? 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो तो 2 आ गया, इसका मतलब 2 से भी कट जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या कहता है कि अगर 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि तीनों संख्याओं का जोड़, यानी 3 1 4, 4 2 6, 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब तीनों, इसका मतलब तीनों रूल इस पर आ रहा है, यानी 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है और संख्या सम भी है। इसका मतलब वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। ठीक उसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं। पहली चीज तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब सम संख्या है, ये भी हो गया। अब 2 से काटने का नियम क्या है? तो लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो तो 4 है, 2 वाला भी रूल चल गया, इस पे लागू हो रहा है। 3 से कटने का यानी 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई संख्या का योग यानी जोड़, जैसे 7 3 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 बचे 15, यानी ये भी कट गया। मतलब ये भी संख्या है जो 6 से विभाज्य होगी। तो किसी भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो या चाहे जितनी भी छोटी हो, उसको हम कैसे पहचानते हैं? बिना कैलकुलेशन, यानी गुणा जोड़ घटाना गुणा उसको काटे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं। हम तुरंत उसको देख करके तुरंत, अभी थोड़ा ऐसे समझने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, बिल्कुल आसान। जैसे आप 2 4 बार 6 बार प्रैक्टिस करेंगे, पहली बार आप पढ़ रहे हैं या पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको शायद लगे कि ये कठिन है, लेकिन अगर जैसे ही आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे 2 बार 3 बार उस सवाल को देखेंगे, अपने आप खुद से करेंगे या वीडियो को रिपीट करके फिर से देखेंगे, तो अपने आप ये चीजें इतने आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। अगर आप जैसे पार्ट 1 नहीं देखे पार्ट 2 पे आ गए तो आपको नहीं समझ आएगा, पार्ट 2 नहीं देखे पार्ट 3 पे चले गए तो पहले सीक्वेंस से देखिए। एक बार आप इस वीडियो को देखिए पूरा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आराम से एक बार को बढ़िया से आप देख लीजिए। उसके बाद फिर इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ें, पार्ट 1 पार्ट 2। अब अगले सेशन में पार्ट 3 में हम 7 8 9 के आगे का विभाज्यता का नियम देखेंगे। फिर उसके बाद उसी में ही जो है इस पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो इसी पे हम अपना समाप्त करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, कम से कम एक ग्रुप में, या आप अपने जान पहचान वाले के पास, ऐसे जो स्टूडेंट्स हों उनके पास तो आप जरूर भेजें। ऐसे संख्या पद्धति का यह पार्ट 2 है। यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, तो आप, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप थोड़ी सी मदद करेंगे हमारी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।